हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ द स्टोरी ऑफ माय डेफ गॉड, जो कि ज़ाक बेबेल ने लिखा था। मैं एक बहुत ही शॉर्ट समरी दूंगी और यार ये बहुत ही इजी एक स्टोरी है जिसमें कि ज़ाक बेबेल अपने आप को 11 साल का बच्चा बताता है और बताता है कि किस तरीके से जो तबाही के प्रभाव उसके परिवार और स्पेशली उस पर पड़े हैं, उन्हीं सब का वर्णन वो इस पूरी की पूरी स्टोरी में करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक इज़ाक बेबेल की बायोग्राफीज़ में से उनकी एक बायोग्राफी है, लेकिन ऑथर ने इसमें बहुत सारी डिटेल्स को बदल दिया है, इंक्लूडिंग उसकी खुद की एज, क्योंकि वो एक बहुत ही ग्रेट ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी कल्पना पर भी आधारित है। तो एज द स्टोरी ओपन्स, इज़ाक बेबेल के फादर उससे बोलते हैं कि यार तुम्हें रूसी भाषा यानी रशियन लैंग्वेज और मैथ में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक कोटा सिस्टम होता है जिसमें 2 यहूदी लड़कों को एडमिशन देते हैं। और बेबेल के फादर उससे प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो वो उसको एज अ गिफ्ट एक डेवकॉट का मतलब होता है एक कबूतर का निर्माण करेंगे और 3 कबूतर उसको एज अ गिफ्ट दिलवाएंगे। उन्हें हाईएस्ट मार्क्स की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज कोटा स्कीम के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही ज्यूस बॉयज़ को एडमिशन मिल सकता था। तो जो बेबेल होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और डे ड्रीमिंग करने लग जाता है। इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है उसके फादर का, और वो ये भी सोचता है कि अगर वो गंदे मार्क्स लेके आया तो बिल्कुल भी उसको वो कबूतर नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा ही होता है कि एक एफयूसी जो कि एक वीट एक्सपोर्टर होता है, स्कूल वालों को रिश्वत देता है ताकि स्कूल बाबेल के बजाय उसके बेटे का एडमिशन कर ले। और ये चीज़ देखकर बाबेल को बहुत ही गंदा लगता है। वो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगले साल वो एडमिशन ले ही लेता है। अब उसकी दोस्ती एक रशियन टीचर से हो जाती है जो कि उसको ए ग्रेड देता है, और उसके ही एक साथी जो कि उसको हमेशा ही रशियन बॉयज़ से बचाता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहाँ पर ज्यूज़ और रशियंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनातनी रहती थी। ज्यूज़, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में उनको यहूदी बोलते हैं और रशियंस को वहाँ पे रूसी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों जो कि बाबेल की दोनों ही हेल्प कर रहे थे, वो दूसरे रशियन से बहुत ही ज़्यादा अलग थे। वो हमेशा ही उसकी मदद करते रहते थे। अब आगे स्टोरी में चलते हैं। एक पॉपेट बॉल का नाम लिखा गया है जिसका मतलब है कंगाली की गेंद, जो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह बाबेल का परिवार जीवन का सामना कर रहा था। जो बाप था वो जीत से बेहाल था समय से पहले ही, और माँ निराशा में हमेशा से डूबी रहती थी। वो आपदा के अलावा भविष्य को देखने में असमर्थ थी। और बाबेल को पता चलता है कि जो उसके दादाजी थे वो एक रबी थे। उन्हें ईश निंदा के लिए बाहर निकाल दिया गया था। अब वे पागल हो चुके हैं। एक चाचा की बदनामी के चलते घर में ही उनकी मौत हो गई और दूसरा पागल था। तो ये कुछ मेंबर्स थे जो कि बाबेल के घर में थे। दादाजी शोएल अपनी अतीत के बारे में अद्भुत झूठी कहानियों से भरे हुए थे और बाज़ार में मछली बेचते थे। सभी नाचते गाते थे। बट बाबेल अपने आप को डेविड के रूप में बताता है जिसने गॉलियत को हराया था। तो दोस्तों, जैसे कि उसके फादर ने उसको प्रॉमिस किया था अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो उसको कबूतर दिलवाएंगे, तो आखिर वो दिन आ ही गया था। एक यहाँ पे कबूतर सेलर का नाम मैं आपके सामने मेंशन कर रही हूँ, उससे ही वो अपने कबूतर ख़रीदने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि लास्ट वाले दिन उसको पता चलता है, जब वो कबूतर ख़रीदने जाने ही वाला होता है तो उसको पता चलता है कि शायद सोहेल मर चुका है। और ये तबाही का मंजर बन जाता है क्योंकि रूसी और यहूदियों के बीच में जंग छिड़ जाती है, और जो रूसी होते हैं उनकी पूरी की पूरी भीड़ यहूदियों के घरों और बिजनेसों को लूट लेती है। ये बहुत बुरा जनसंहार होता है। करोड़ों सैकड़ों यहूदी घायल होते हैं, मारे जाते हैं,
और उसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं थी। तो उसकी जो खुशी थी, बाबेल की जो खुशी होती है कबूतर ख़रीदने की, फर्स्ट आने की, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है। तो बाबेल सोचता है क्यों ना वो अपने दोस्त के पास जाए। मैंने यहाँ पे उसका नाम मेंशन करा है आपके सामने, आप उसको याद कर लेना, क्योंकि यही उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग मोड लेके आता है और बाबेल की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उसको एक ऐसी शिक्षा देता है जो आज तक बाबेल को कोई नहीं दे पाया। तो बाबेल अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचता है ये पूछने के लिए कि सच में क्या सोहेल की डेथ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर बाबेल का जो दोस्त होता है और उसकी वाइफ होती है वो इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चुरा पाए यहूदियों के घर से जिसे वो डिज़र्व करते थे। और इस बात का भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि बाबेल के पास कुछ भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी जिसे वो ले सके, इंसिस्ट ऑफ कुछ कबूतरों के। तो एक कबूतर से वो जो उसका फ्रेंड था, जो सो कॉल्ड उसका फ्रेंड था, बाबेल के सिर पर हमला कर देता है। बाबेल अचंभे में ज़मीन पर पड़ा होता है और उसकी जो सो कॉल्ड दोस्त की वाइफ होती है उन्हें बात करते हुए सुनता है कि उसकी वाइफ बोलती है कि इसके जीवन को मिटा दो, मतलब बाबेल को ख़त्म कर दो। ये बात सुनते ही बाबेल को जीवन की सच्चाई का पता चलता है और वह घर में जाकर फूट फूट कर रोता है। इतना रोता है कि बाबेल बोलता है कि उसके बाद वो कभी रोया ही नहीं। असल में ये रोना नहीं, उसके लिए खुशी होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहूदी और रूसी कभी दोस्त नहीं हो सकते। और वो ये अच्छे से जान लेता है कि सोहेल की मौत एक विस्फोट के साथ साथ चौंकाने वाली और शर्मनाक थी, क्योंकि उसकी मौत की वजह से इतने सारे रिश्ते तहस नहस हो चुके थे, इतना सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सारे लोग मर चुके थे, बहुत सारों का घर लुट चुका था, बिजनेस लुट चुका था। अब उनके पास कुछ भी रहने के लिए नहीं था, करने के लिए नहीं था। तो दोस्तों ये आता है अब इसका एंड। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। कुछ भी अगर क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।